हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस सारथी में। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3 और 4 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 129 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? दूसरे अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? 97 संशोधन अधिनियम 2011। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन डेविल हंट कहा गया? बांग्लादेश ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 7। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीबी मालवंकर। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्यायालय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 संवैधानिक प्रावधान, सूची 2 स्रोत। मंत्रिमंडलीय सरकार, स्रोत ब्रिटेन। केंद्र राज्य संबंध कनाडा। आपात आपात उपबंध जर्मनी। मूल अधिकार अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 13। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? यजुर्वेद का उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 14। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की? जर्मनी के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 15। पहली बार पृथक पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1940 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? लॉर्ड एलन बरो। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? प्रतिज्ञा पत्र, चेक, विनिमय पत्र, उपरोक्त सभी शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण है? 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुआ था, यह सही है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह भी सही है। आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी, यह गलत है, यह सत्य नहीं है। आरबीआई की स्थापना कोलकाता में हुई थी। इसका आंसर केवल 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? पटसन जायद फसल का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68। चांगथांगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें है? बकरी की प्रमुख नस्लें है। आपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? अरुणाचल प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 70। बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर को भारत में कब लागू किया गया? 2005 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 71। किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई? 1972। क्वेश्चन नंबर 72। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का उनके स्थान से सही मिलान करें और कूट की सहायता से उत्तर की पहचान करें। राष्ट्रीय उद्यान स्थान
गुरु घासी गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ स्थान, मुरलेन उद्यान मिजोरम, वाल्मीकि उद्यान बिहार, नोकरेक उद्यान मेघालय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश, स्थान, युगांडा, किंगाली। यह सही नहीं है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। क्वेश्चन नंबर 75, वांगाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, ताप विद्युत केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कवास, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसे द महात्माज मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है? राजेश तलवार ने। क्वेश्चन नंबर 79, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में राज्य के युवाओं के लिए छात्र कौशल निर्माण कार्यक्रम को लागू करने हेतु निम्न में से किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2022 से 25 जीती है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 81, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान लोकप्रिय पसंद श्रेणी में किस मंत्रालय की झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों में सर्वश्रेष्ठ? क्वेश्चन नंबर 82, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। करनाल, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 83, आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से किसानों की फसलों को बचाने के लिए तारबंदी योजना शुरू की गई थी। यह योजना किस राज्य सरकार से जुड़ी है? राजस्थान से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 84, किसे बीबीसी इंडियन सपोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में से सम्मानित किया गया है? मनु भाकर को। क्वेश्चन नंबर 85, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल डैश तक बढ़ा दिया? 1 वर्ष तक बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 86, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा? उत्जोड़चारण। क्वेश्चन नंबर 87, दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 88, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 89, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अनुगामी। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों देखी घटना है। क्वेश्चन नंबर 91, पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है? आपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 92, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस नेचुरली एबल टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश। ओमनीवोरस। क्वेश्चन नंबर 93, select the correct indirect form of the given sentence. The gardener said to the children, please do not pluck and flowers. The gardener requested the children not to pluck any flowers. क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? प्लास्टर। क्वेश्चन नंबर 95, उस आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है? पुरुष, महिला, मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, गोल्डन के पास 50 पैसे, 1 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है तथा उनके पास कुल रकम 116 रुपया है। बताए कि गोल्डन के पास 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 97, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। वह आधे रास्ते पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुना कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 20 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 98,
एक आयत का क्षेत्रफल 2x² प्लस 3x+1 है और उसकी लंबाई 2x+1 है तो उसकी चौड़ाई x+1 है। क्वेश्चन नंबर 99, यदि sin x प्लस कॉस एक्स बराबर √2 sin x तो tan x का मान √2 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 100, 512 के कितने गुणांक पूर्ण वर्ग होंगे? 5। प्रैक्टिस सेट 4। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र में संशोधन किया गया था? प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान। क्वेश्चन नंबर 7, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, आपातकाल के दौरान किन मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 एवं 21। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 10, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 11, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यह वर्णन है अनुच्छेद 75 के 3 में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल है, यह गलत है। नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल है, यह भी गलत है। कांवर झील रामसर स्थल समस्तीपुर जिला में है, यह भी गलत है। बिहार में कुल 6 रामसर स्थल है। नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल जमुई में है। कांवर झील बेगूसराय में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक पास होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। यह ऐसी स्थिति 4 जुलाई को देखने को मिलती है। पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, जो है असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सभी 5 भारत के राज्यों से बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 15, कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चियापास पठार अर्जेंटीना में है, यह गलत है। चियापास पठार मेक्सिको में है। क्वेश्चन नंबर 17,
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 राष्ट्रीय उद्यान, सूची 2 राज्य। बांदी। बांदी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर 19। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन नंबर 20। येरेवान निम्न में से किस देश की राजधानी है? आर्मेनिया की। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा कथन क्षोभ मंडल के संबंध में सत्य है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 22। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 23। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। वह अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त। क्वेश्चन नंबर 25। किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल की सती विनिमय अधिनियम 1829 लाया गया था? वैटिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ? 24 सितंबर 1932 को। क्वेश्चन नंबर 27। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 28। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया था? 3 जनवरी 1932 को पुनः प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना की गई? दीवान ए मुस्तखराज। क्वेश्चन नंबर 30। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हो गया? सैद वंश का। क्वेश्चन नंबर 31। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी। क्वेश्चन नंबर 32। इल्बर्ट विल किस वायसराय द्वारा लाया गया था? रिपन के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33। किस शासक द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित है? मथुरा शैली में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 35। सार्जेंट आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? शिक्षा के विकास हेतु। क्वेश्चन नंबर 36। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 37। जर्मनी ने वार्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1935 में किया था। क्वेश्चन नंबर 38। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1969 को। क्वेश्चन नंबर 39। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2000 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? 1976 में हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन है? तारापुर। क्वेश्चन नंबर 43। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44। राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? के आर नारायणन। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? दिलीप ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 48। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? 1920 में फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 49। प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंतीमाला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? भरतनाट्यम से था। क्वेश्चन नंबर 50।
भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? PSLV C-25 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? संप्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट की जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 54। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? पांचवी। क्वेश्चन नंबर 55। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, यह गलत है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, यह भी गलत है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, यह भी गलत है। स्थितिज ऊर्जा में संचित ऊर्जा होता है। ये सभी असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 56। जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 57। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी रोशन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग। क्वेश्चन नंबर 60। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 61। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है m बराबर 1+d/f। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाभिकीय मॉडल ऑनेस्ट रदरफोर्ड, ग्रहीय मॉडल नील्स बोर, क्वांटम मॉडल एडविन श्रोडिंगर, ये सभी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 63। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंध होता है? एकल सहसंयोजक बंध होता है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, ये सभी परागणकारी है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? एपिनेफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। पेप्टिक वर्म, बैक्टीरिया, डेंगू वायरस, फाइलेरिया, कृमि, मलेरिया, प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिजोफ्रेनिया, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? एस्केरिस, फिलेरियसिस, पिनवर्म, ये सभी निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 71। 1 किलो कैलोरी का मान कितना जूल के बराबर होता है? 4184 जूल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 72। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? हीलियम। क्वेश्चन नंबर 73। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस का निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 74। मनुष्य की जीभ के किस भाग में कार्बा कार्बाहट की संवेदना होती है? पिछला भाग। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? ग्रसनी में। क्वेश्चन नंबर 78।
आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं? पी ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 79, किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन डेविल हंट कहा गया? बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्रसिद्ध गायक डैश द्वारा आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप 2025 का आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल के जारी करने की घोषणा की है? आतिफ असलम। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किसने द महात्माज मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी? राजेश तलवार ने। क्वेश्चन नंबर 82, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेश नस्लों के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है? मोतिहारी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 83, आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से किसानों की फसलों को बचाने के लिए तारबंदी योजना शुरू की गई थी। यह योजना किस राज्य सरकार से जुड़ी है? राजस्थान से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 85, भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK-3 का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया? गांडीव। क्वेश्चन नंबर 86, एक विशिष्ट कूट भाषा में रष्टी को QTRSX लिखा जाता है, उस कूट भाषा में FRIED को कैसे लिखा जाएगा? EQHDC। क्वेश्चन नंबर 87, मीनार के आधार से एक सरल सरल रेखा में ए और बी की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नत कोण पूरक कोण है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। रूट अंडर ए बी। क्वेश्चन नंबर 88, माई ग्रैंड फादर वॉज अ फार्मर एंड ही डैश 3 acres ऑफ लैंड कल्टिवेटेड। क्वेश्चन नंबर 89, द weather declares that dash children of their childhood is a criminal act, robbing। क्वेश्चन नंबर 90, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 137.5। क्वेश्चन नंबर 91, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। जूल बराबर कार्य, पास्कल अनुपात दाब। क्वेश्चन नंबर 92, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम ना आए। क्वेश्चन नंबर 94, रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है आपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 95, यह काम में मैं अपने आप कर लूंगा पंक्तियों में आप है निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधि का अनेकार्थी नहीं है? प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? आज रविवार है। क्वेश्चन नंबर 98, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधा की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/7, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 25 + 18 - 2 + 60 का 20/5, 281। क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए चित्रों में त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात करें। 10।